आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। SC/ST सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद देश में भारत बंद का ऐलान किया गया। आज ये जंतर मंतर की स्थिति है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत बंद का ऐलान किया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला आया वर्गीकरण का, हम लोग, हमारी पार्टी, हमारा दलित सेना और भारतीय शोषित सेना इस फैसले का विरोध करती है और आज पूरे देश में भारत बंद का हम लोग समर्थन करते हैं। और निश्चित रूप से ये दलितों के अधिकार को कमजोर करने के लिए, दलितों को अलग अलग वर्गीकरण में बांट करके दलितों का जो हक और अधिकार है इसको छीनने का एक सोची समझी साजिश है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। और पूरे देश में आज जो भारत बंद है उसमें हर जगह हम लोग अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा इसका समर्थन करते हैं। आप जो है सत्ता में रहने के बाद भी आप धरना प्रदर्शन अपने ही सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा विडंबना ऐसी क्यों आ गई? विपक्ष भी परेशान। देखिए हमारा, मैंने बताया आपको कि हमारी गैर राजनीतिक संगठन है भारतीय शोषित सेना और दलित सेना, और सत्ता में रहते हुए या सत्ता से बाहर अगर हमारे अधिकारों पे हमला होगा, हमारे अधिकारों का हनन होगा, तो निश्चित रूप से हम लोग उसका विरोध करेंगे। नहीं तो अपने नेताओं से बोलो, आपके पार्लियामेंट मेंबर भी है, आपके समर्थक भी है, तो वो बहस करेंगे ना उस जजमेंट को, जो शिकस्त देंगे पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, आज 131 सांसद बाबा साहब के संविधान से चुन के आए हैं और वह बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था बनाया था, जिसके द्वारा ये आप आज मांग कर रहे हैं हमारे पीछे, इन्होंने ही सबसे पहले सदन में और सदन से बाहर ये क्वेश्चन किया था, ये आवाज उठाया था कि जो दलित समर्थवान है, जो सक्षम है, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो फिर आज आरक्षण को लेकर के जो घरियाली आंसू बहा रहे हैं, ये दिखावा है। और हम लोग जो दलितों पर प्रहार है, हमेशा से आवाज दलित सेना और भारतीय शोषित सेना के माध्यम से उठाते आए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। हमारा नेता सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, हम अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। सत्ताधारी पार्टी कहती है कि एससी समाज को जो है 5 साल के लिए दिया गया था आरक्षण। बाबू वल्लभ भाई पटेल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिया था, उनके मरने के बाद पारित होता रहा। देखिए, उसमें आज सर्वे कराइए ना, जो है SC/ST समाज वो है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। नहीं, कितना समाज है, आज भी 80% समाज जो है वो आरक्षण से वंचित है, तो उसको क्यों नहीं आरक्षण के माध्यम से उसको लाभ मिलना चाहिए? आरक्षण वो हमारा मौलिक अधिकार है और उस अधिकार का अगर हनन होगा तो निश्चित रूप से हम लोग सड़कों पे आएंगे और जो भी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। जी, मेरा एक सवाल है, पासवान जी मौजूद रहे, ठीक है, अब चाचा भतीजे दोनों आपस में एक सबने अपने जिम्मेवारी ले ली है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था जो पासवान के परिवार में जो आपस में इस तरह से बातें हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी के विचारक लाखों लाख लोग हैं और आज भी रामविलास पासवान जी अगर होते तो शायद ये नहीं कर पाते सरकार, लेकिन आज रामविलास पासवान जी नहीं होने के कारण आज जो ये घरियालू आंसू बहा रहे हैं, वो सदन से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? 131 MP जो आज बाबा साहब के द्वारा चुने गए हैं, वो क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? वो सदन चलने से क्यों नहीं रोकते हैं? वो 131 MP एक हो और आरक्षण का समर्थन अगर करते हैं तो वो अपने अपने पद से इस्तीफा दें। अगर वो मंत्री हैं तो उससे इस्तीफा दें, MP है तो उससे इस्तीफा दें। अगर बाबा साहब ने आरक्षण का और बाबा साहब के विचारों का वंचित शोषित दलितों की रक्षा के लिए आपको आरक्षण के माध्यम से सदन में भेजा गया था, उसकी रक्षा आप नहीं कर सकते, तो कोई अधिकार नहीं है आपको सदन में रहने का। क्या राहुल गांधी की टिप्पणी से लेकर आप संबंधित रहेंगे क्या? देखिए, राहुल गांधी से या किसी गांधी से हमारा पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मात्र ये है कि जो दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है, दलितों के अधिकार को साजिश के माध्यम से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोग सड़कों पर आएंगे, बार बार आएंगे और जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उससे भी लड़ाई लड़ेंगे।